खामनाई साहब जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गजा और म्यांमार में ठीक नहीं है, जिस पे इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने कहा है कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज्ड टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि भाई भारत ने बोला भाई साहब पहले अपनी खोली में जान के देख लो। तो जो हटाने वाली बात है उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने, दुनिया के श्रीनगर, मॉल ऑफ श्रीनगर, इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना, वो उसे स्विट्जरलैंड बना दी, हैसियत तो उन्होंने चेंज कर दी। हमारी फॉरेन पॉलिसी दुश्मन या नफरत दोस्ती पे नहीं होती, हमारी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। कल इंडिया डॉलर देने के लिए मान जाए, आप देखिएगा इंडिया के साथ अगर ना दोस्ती की पाकिस्तान ना इंडिया के पैरों में गिरा, ये तबका को एक्चुअली चोट लगती है बिकॉज भारत हैज बीन सप्लाइंग वेपन्स टू इजराइल एंड कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बोला गया कि साहब लिसन, वी कैन नॉट बी इंटरफेयरिंग इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री एंड जो वेपन जाने हैं, जो भी चीज होनी है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट और जो वो अगर कर रहे हैं दैट नीड्स टू बी डन। पाकिस्तान को जब फ्री में पैसे मिलते थे, एड मिलती थी जिसको हमें वापस नहीं करना, जिसका हमें सूद नहीं देना, उस अमेरिका के साथ जब हमने धोखे कर दिए तो क्या गारंटी हम चाइना के साथ धोखा नहीं करेंगे? तो कल क्या गारंटी है कि चाइना के भी पैसे हम खा जाएंगे जिससे हम अपने हालात। ट्वीट करा कल शाम को करीब 7:30 बजे इंडिया टाइम पे, उन्होंने बोला कि एनिमीज ऑफ ईरान, एनिमीज ऑफ इस्लाम हैज always tried to make us indifferent with regards to our shared identity as an Islamic ummah. We cannot consider ourselves to be Muslims if we are oblivious to the suffering that a Muslim is enduring in Myanmar. जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वारा में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, ईरान अन इंडियन मुस्लिम अली खेमनेई बोले भारत ने मुस्लिम उत्पीड़न, इंडिया ने दिया बहुत ही करारा जवाब ईरान को। आपको मालूम होगा दोस्तों, खुद को पैगंबर मोहम्मद का दूत बताने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अनाप शनाप कहा है। दोस्तों दावा किया है कि भारत समेत कई देशों में मुसलमानों को जो है उत्पीड़न हो रहा है। खामनेई के भारत में जो है अल्पसंख्यकों की स्थिति पर की गई टिप्पणी जो है भारत ने बहुत ही कड़ी निंदा किया और करारा जवाब दिया। भारत ने इन टिप्पणियों को गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार बताया है दोस्तों, जिसको लेकर के जो है भारत ने उसका जो है पट्टी खोल दिया। बोला कि पहले अपने घर में देखो तब दूसरे के घर में जो है झांकना, अंगुली मत करो नहीं तो फिर बर्बाद हो जाओगे। गाजा, इंडिया और एनी अदर प्लेस। ना ये बड़ा एक जबरदस्त सा ट्वीट था, उन्होंने ये चीज डाली है सामने एंड ही पुट इंडिया इनटू द क्राउन फोकस। जब पहले भी ऐसे उन्होंने चीजें बोली हैं, बट ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज है कि जो चीज गाजा में हो रही है उसको भारत के साथ रखने की कोशिश करी है और कहीं ना कहीं भारत को भी उसके अंदर एक इक्वेशन डालने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका काफी जबरदस्त सा एक जवाब आया। उन्होंने बोला कि भाई जो स्टेटमेंट है अनएक्सेप्टेबल है कमेंट्स, और जो सुप्रीम लीडर के जो कमेंट्स हैं भारत बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर बोला गया कि वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम लीडर रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया एंड दीज आर मिसइन्फॉर्म्ड, अनएक्सेप्टेबल। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सा एक स्टेटमेंट डाला गया which is something which is a crux point. उन्होंने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज्ड टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि भाई भारत ने बोला भाई साहब पहले अपनी खोली में जान के देख लो दूसरों के ऊपर कमेंट करने से पहले, क्योंकि आपकी अपनी हालत इतनी खराब है, आप हमारे ऊपर आके चूचा करते हो, लेकिन पहले आप अपनी खोली में जान के देख लो कि भाई आपके देश में हो क्या रहा है। नाउ देखिए, थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड में बात करते हैं। हमको सबको पता है ईरान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्री और वहां पर माइनॉरिटीज की हालत तो आपको समझ में आती ही होगी। कोई 20-30 साल लगे थे ईरान को पूरी तरह से मुस्लिम बनाने में, जब इन्वेजन हुई थी और उसके बाद जब ये जो भी रेवोल्यूशन हुई 1979 में, उसके बाद जो भी वहां पर माइनॉरिटीज थी और जो भी लोग थे वहां पर उनके साथ क्या हालत हुई है ये तो
पब्लिक डोमेन में बड़ा क्लियरली ओपन है। वेस्टर्न पार्ट जो हैं वो जो गजा के अंदर जो सिचुएशन बनी है वो उसमें कुछ नहीं कर सके, तो अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन इंडिया ली है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया, इसको कैसे देखेंगे आप? मेरे ख्याल में तो ये तवज्जो हटाने वाली बात है, उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं, इसीलिए अल्टीमेटली। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, बीगर रोहिंग्या की भी बात करते थे। दूसरा चिल्ला साहब, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान है, वो जहां भी है अबतर हालात में ये सिर्फ आप अगर ये ना कि इंडिया के अंदर उधर फलाने जगह इस जगह, जहां मिडल ईस्ट में देख लें, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई हालात नहीं। और 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके, दुनिया सारी खामोश होकर ना देख रही, सारी दुनिया खामोश होकर देख रही। ये तबका को एक्चुअली चोट लगती है बिकॉज भारत हैज बीन सप्लाइंग वेपन्स टू इजराइल, एंड कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बोला गया कि साहब लिसन, वी कैन नॉट बी इंटरफेयरिंग इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री, एंड जो वेपन जाने हैं, जो भी चीज होनी है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और जो वो अगर कर रहे हैं दैट नीड्स टू बी डन, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड आपको बता दें कि भारतीय विदेश विभाग ने भी फौरन पलटवार करके उनकी बोलती बंद कर दी। यह एक नए भारत की ताकत है। खामनेई को ईरान में जो माना जाता है, नेता माना जाता है, जो उस स्तर के नेता से शब्दों की मर्यादा रखते हुए तथ्यों के आधार पर ही बोलने का अपेक्षा की जाती है। लेकिन खामनेई ने न शब्द का मर्यादा रखी न ही तथ्यों पर गौर किया दोस्तों। और ये जो है खामनेई जो है मुसलमानों को भड़काने के लिए ईरानी मजहबी के नेता जो है आशुतोष खामनेई जो है बहुत ही बेकार है, और भारत इसका जो है निंदा किया। मुसलमानों को भड़काने के लिए ईरान मजहबी नेता जो है खामनेई ने बिगड़े मोले। भारत ने कहा पहले खुद को देखो फिर बोलो। भारत ने उसको खुल के कहा। अतुल्य खामनेई अकड़ने बोल पर भारत ने विदेश मंत्रालय ने सीधे शब्दों में प्रक्रिया स्वरूप लिखा है। ईरान सबसे बड़े नेता ने भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में जो टिप्पणी की है, हम उसकी भत्सना करते हैं, उनकी गलत जानकारी पर आधारित, इसलिए हम इसे अस्वीकार करते हैं। अल्पसंख्यकों पर टीका टिप्पणी करने वालों को सलाह की पहले वो अपने यहाँ मामले के देखें फिर दूसरे के बारे में कुछ बोले। भारत ने जो है ईरान की बोलती बंद कर दिया दोस्तों। अजीब सा चलन रहा है मुस्लिम देशों में, जिन्हें अपने देश के बजाय भारत में मुस्लिमों को बदतर हालत की फिक्र ज़्यादा दिख रही है दोस्तों। अपने यहाँ मुसलमानों को रौंद रहे हैं और मसल रहे हैं और उन्हें फांसी पर टांग रहे हैं, लेकिन जाने किस नोकझोंक में आकर भारत को मशवरा देने की जो है हिमाकत कर रहे हैं दोस्तों। पहले अपने घर में नहीं देख रहे हैं और भारत पे जो है वो ब्लेम लगाना चालू किए हैं दोस्तों।